लड़की पहली बार राजमहल में आई ही थी कि अचानक उसे बेहोश पड़े राजा की आवाज अपने मन में सुनाई दी। दर्द से मेरी जान जा रही है, मेरी गर्दन के पीछे एक सुई फंसी हुई है, अगर इसे जल्दी नहीं निकाला गया तो मैं सच में मर जाऊंगा। लड़की यह सुनकर बुरी तरह डर गई और सोचने लगी कि आखिर उसे राजा के मन की बातें कैसे सुनाई दे रही हैं। राजा पिछले 7 दिनों से बेहोश था और महल के बड़े बड़े वैद्य भी उसका इलाज नहीं करवा रहे थे। ऊपर से लड़की खुद भी कोई बड़ी डॉक्टर नहीं थी, वह तो बस अपने गुरु के साथ किस्मत आजमाने महल आई थी। उसे डर था कि अगर इलाज करते समय राजा को कुछ हो गया तो पूरे खानदान को सजा मिल सकती है। तभी महारानी ने गुस्से में आदेश दिया कि अगर कोई राजा को नहीं बचा पाया तो वहां मौजूद सभी लोगों को कड़ी सजा दी जाएगी। ये सुनकर लड़की ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़कर महारानी से बोली कि वह राजा का इलाज करने की कोशिश करना चाहती है। उसकी बात सुनते ही दरबार में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए और मन ही मन उसका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन अगले ही पल महारानी ने ऐलान कर दिया कि अगर लड़की ने राजा को ठीक कर दिया तो उसे सोने चांदी का इनाम मिलेगा और साथ ही उसकी एक इच्छा भी पूरी की जाएगी। यह सुनकर लड़की मन ही मन खुश हो गई, क्योंकि इनाम के पैसों से वह अपनी बीमार माँ का इलाज करवा सकती थी और अपनी छोटी बहन की शादी के लिए भी सामान जुटा सकती थी। वह तुरंत राजा के पास पहुंची और उसके सिर में लगी सुई निकालने लगी। तभी राज दरबार के मुख्य वैद्य ने उसे रोक दिया और कहा कि सिर की नसों का मामला बेहद खतरनाक है, किसी अनाड़ी डॉक्टर ने छेड़छाड़ की तो राजा की जान जा सकती है। महारानी को यह सुनकर शक हुआ और पूछताछ करने पर पता चला कि महल के वैद्यों को राजा की बीमारी के बारे में पहले से पता था, लेकिन डर के कारण वे इलाज करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे और इसी वजह से राजा की हालत 7 दिनों तक बिगड़ती रही। तभी मुख्य वैद्य ने सारा दोष लड़की पर डालते हुए कहा कि जिसे बीमारी की सही जानकारी तक नहीं है वह राजा का इलाज करने की हिम्मत कैसे कर सकती है। लड़की डरकर पीछे हटने ही वाली थी कि तभी राजा के मन की आवाज फिर सुनाई दी, क्या मुझे कुछ पता नहीं है? तुमने 5वें राजकुमार राघव के साथ मिलकर मुझे खुशबूदार नशीली चीज से बेहोश किया और इसी मौके पर मेरी गर्दन में यह सुई चुभ हुई। अगर मैं ठीक हो गया तो सबसे पहले तुम्हें सजा दूंगा। यह सुनकर लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि राजा की हालत कोई बीमारी नहीं बल्कि साजिश का नतीजा है और मुख्य वैद्य भी इसमें शामिल हो सकता है। राजा भी मन ही मन सोच रहा था कि शायद अब उसकी जान बचना मुश्किल है, लेकिन लड़की ने डरने के बजाय अचानक हिम्मत दिखाई और महारानी के सामने खड़े होकर बोली, जब यहाँ कोई भी राजा को बचाने की हिम्मत नहीं कर रहा तो मैं ही कोशिश करूंगी। अगर इलाज के दौरान राजा को कुछ हुआ तो इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी और मैं अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकाऊंगी। लड़की की सच्चाई देखकर महारानी ने उसे इलाज की अनुमति दे दी। लड़की ने तुरंत राजा का इलाज शुरू किया और कुछ ही देर बाद राजा की आंखें खुल गईं, लेकिन अगले ही पल वह फिर से बेहोश हो गया। यह देखकर महारानी गुस्से से आगबूला हो गई और लड़की से पूछने लगी कि आखिर उसने राजा के साथ किया क्या है। वहीं मुख्य वैद्य भी मौके का फायदा उठाकर लड़की के खिलाफ महारानी को भड़काने लगा। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।